आज हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी का कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और अलजेब्रिक आइडेंटिटी लास्ट की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। उससे पहले आइडेंटिटी होता क्या है, लास्ट बार डिफाइन करते रहो। आइडेंटिटी होता क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन दैट इज कॉल्ड बाय आइडेंटिटीज। तो उसको सॉल्व करने का तरीका, मैथ सॉल्व करने का तरीका यही है। आप कोई भी एनीथिंग अपनाओ, कोई भी एनीथिंग मेथड, आप एनीथिंग मेथड अपनाओ। देखते हैं x माइनस 6 और x माइनस 8। ओके, क्या है? एक को कॉमन, दूसरे को सब्ट्रैक्ट, फिर दूसरा को कॉमन, दूसरे को सब्ट्रैक्ट। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस कितना 48। क्या 8x माइनस 6x कितना माइनस 14x प्लस 48। ये आपका मेथड फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक से जो आप बोल रहे होंगे ना कि हाँ ये वाला बात बनाए, फिर अगला क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है? हम थोड़ा ही बढ़ेंगे ना, पूरा क्लियरली डिफाइन हो सकते, तो फिर हमको ये कैसे पता चले कि मैथ्स को डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं? तो कैसे पता चलेगा? मैथ्स कैन बी डिफाइंड हाउ कैन बी डिफाइंड ऑन योर मैथ्स डिफरेंट टाइप्स है। हाँ, तो कैसे पता चलेगा? ये इसलिए मेथड सेकेंडरी बनाते जा रहे हैं क्योंकि कल ये नहीं हो कि हाँ एक मैथ एक ही तरीका से बना सकते। मैथ्स का तरीका है अलग अलग, डिफरेंट टाइप्स एनीथिंग। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन। क्या हुआ बताइए? वही बात, कौन सा फ्लोर होना चाहिए? कितना प्लस कितना, 14 माइनस 14 कितना प्लस कितना, कितना इंटू कितना 48। 8 और 6 माइनस 8 और माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6 क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 8 और माइनस 6 प्लस 48। ये दोनों में कॉमन फैक्टर, जब 4 टाइप तो 2 कॉमन फैक्टर, 6 है तो 3, 8 है तो 4, 10 है तो 5। जितना नंबर यानी कि सब नंबर यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 है तो एक एक कॉमन फैक्टर पार्ट बाय 2, जितना है उतना पार्ट 2। अब देखो x कॉमन, x माइनस 8 माइनस, इसमें ये कॉमन लेना है जो आपका बेस सेम रहे। क्वाड्रेटिक का मतलब यही होता है, जब तक बेस सेम नहीं आएगा आंसर सेम नहीं आ सकता। बेस सेम आने, जब तक बेस सेम रहेगा तभी आपका आंसर सही जाएगा। क्वाड्रेटिक का असली यही है मतलब। x माइनस 6 x माइनस क्या बोला था? क्या बताया था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, different types of method, answer is the same. Different types of method, answer is the same. This is maths. Different types of solution, answer is the same. This is maths. या तो सीधा जाओ, LHS RHS RHS LHS, answer same. Just right now. यस, आगे बढ़ते। हाँ यस, ये मेरा मेथड 1। मेथड 2, कहीं भी जाओ कोई भी बंदा अगर आपसे पूछ रहा है कि हाँ मैथ्स क्या एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, तो नहीं, मैथ्स एक ही तरीका से नहीं बनाया जा सकता।
कोई भी तरीका, एनीथिंग एवरीथिंग, कोई भी। देखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं x-2 और x-3, क्या हुआ? फिर इसको भी वही काम, x को बाहर यानी कॉमन, दूसरे को सेकंड, फिर -2 को कॉमन, तीसरे को सेकंड। ओके, क्या होना चाहिए? ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये। ओके, ऑलराइट, क्या हुआ? x into x, 3 into x, तुम भैया 3x। ओके, ऑलराइट, कितना? 2 into x, 2x, 2 into 3, 6, कितना? 6 प्लस 6, क्यों? माइनस माइनस प्लस, ऑलराइट, क्या होना चाहिए? -5। क्या हुआ? ये बड़ा मेथड वन यानी फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक। फिर वही मेथड बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मेथड जब भी बनाओ तो 2 मेथड बनाओ, किसी को सस्पेंशन नहीं जाए कि हाँ ये गलत है और ये सही है। 2 मेथड बनाओगे तो अपने आप को कि एक मेथड नहीं समझ में आए, दूसरा मेथड समझ में आ जाए, दूसरा मेथड नहीं है, पहला मेथड नहीं है, समझ में आ जाए। ये भी तो हो सकता है हमको पहला मेथड है, सेकंड मेथड नहीं है, फर्स्ट किसी को सेकंड मेथड आया, फर्स्ट मेथड नहीं है, तो दोनों मेथड साथ में चलेंगे, लेकिन किसी को फर्क न पड़े। हाँ, कोई भी फर्क नहीं पड़े, मैथ्स एनीथिंग, हाँ कोई भी तरीका हो। देखते हैं अब क्वाड्रेटिक से फिर वही बंदा, कितना प्लस कितना? -5 और कितना प्लस कितना? कितना इंटू कितना? -3 -2 -3 -2 x² -3 x -2x + 6। ये दोनों कॉमन फैक्टर क्या? एक का कॉमन, जब तक आपका बेस सेम नहीं आएगा आंसर नहीं आ सकता। क्वाड्रेटिक का मतलब ही है जब तक बेस सेम आना ही आपका नीड है। यस, ये मेरा मेथड 1 और मेथड सेकंड। यस, लिखने से पहले लिख लिए, डन। बढ़ते हैं, मैथ्स का मतलब है ना फैक्टराइजेशन से जाओ आप क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक से फैक्टराइजेशन, यानी कि एलएचएस से जाओ आरएचएस। मैथ्स तो ये आना चाहिए ना, मैथ्स का मतलब प्रूफ होना चाहिए। मान लो हमको प्रूफ करना है, या तो आप एलएचएस से जाओ आरएचएस, या फिर आरएचएस से, तो हम इसको इतना इक्वल टू इतना लिख करके प्रूव नहीं कर सकते। जो हम निकाल रहे हैं यानी कि प्रूव हो रहा है, इतना इक्वल टू इतना आना चाहिए, तो प्रूव नहीं हो सकता। हो सकता है जब हम बेसिक क्वाड्रेटिक जा रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा इक्वल टू राइट साइड में लिख देंगे, एलएचएस से आरएचएस हमको प्रूव कर देना, तो बना दिए तो प्रूफ हो गया ना। हाँ, तो यही हुआ हमारे पॉइंट। मैथ्स कोई भी तरीका होना, यानी कि जब तक आप एलएचएस से आरएचएस जाओगे और आरएचएस से एलएचएस जाओगे तभी आपका आंसर सेम आएगा, यानी प्रूफ होगा, आंसर प्रूफ होगा। मैथ्स क्या है? प्रूफ है। जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे, सीधे नहीं करोगे कि हाँ ये होता है,
हाँ, कोई भी एक से, बाढ़ लो, किसी एक डाल पर रहो, एक डाल पर रहोगे तो कभी नहीं गिरोगे। या तो जाओ एलएचएस से आरएचएस, या फिर आरएचएस से एलएचएस। सुनो ना, एक नाव पे सब अगर एक डाल पे करोगे ना, एक डाल पे रहोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। एक नाव पे सवारी करोगे तो नहीं डूबोगे, दो नाव पे करोगे सवारी तो गटगुड़ी सत, गटमुड़ी सत। ओके, इतना ही पे आज ये लेक्चर खत्म हुआ, फिर कल से नया टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।